नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के हजारों जो नियोजित शिक्षक हैं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में आप देख सकते हैं क्या संख्या है और क्या जुटने वाली है अभी, क्योंकि विधानसभा घेराव की प्लानिंग 15 और 16 को हो रही है। प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था करके रखी है। क्या प्रशासन जब ये विधानसभा घेरने जाएंगे तो प्रशासन बल का प्रयोग करेगा या इनकी बातों को मानने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिलने जाएगा? बैठे हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर? जी, मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष। मार्कंडे जी, तमाम सालों से आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। निश्चित, आपने सही कहा। बिहार के अंदर में जब पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बिहार के नियोजित शिक्षकों का सम्मिलित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, और आज बदली हुई परिस्थिति में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के 4 लाख से अधिक शिक्षकों के अंदर ये आशा की किरण प्रतिफलित हुई कि अब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन 6 महीना से अधिक हो गया, अभी भी जो हमारे नियमित शिक्षकों की भांति पुराना सेवा शर्त है, वेतनमान है, सहायक शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा है, पुराना पेंशन है, वो लागू नहीं हुआ। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा के अंदर और सभाओं में ये जरूर कह रहे हैं कि हम वेतन बढ़ाएंगे, लेकिन हमने वेतन बढ़ाने की उम्मीद नहीं रखी थी। आपके घोषणा पत्र के अनुसार हम ये चाहते हैं कि सहायक शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पुराने नियमित शिक्षकों की भांति हूबहू दिया जाए, और इसी का याद दिलाने के लिए, हम वादा को याद दिलाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप उसे तो पूरा कर नहीं रहे हैं, उल्टे जो हमें मिल रहा है उसमें भी कटौती की साजिशें चल रही है। एनआईओएस से प्रशिक्षित हुए 75,000 से अधिक शिक्षकों के साथ आप जिस तरह के अन्याय कर रहे हैं, हम 31 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हैं, एनआईओएस कह रहा है, लेकिन आप ही के नोडल अधिकारी जो प्रधान प्राथमिक शिक्षा निदेशक से लेकर के एसआरटी के निदेशक से लेकर के और सारे लोग उसमें उसके नोडल पदाधिकारी थे, उन्हीं के दिशा निर्देशन में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, हमारी परीक्षा। नहीं, मार्कंडे जी, सरकार का एक और का नाम है कि जो आप कह रहे हैं, आंकड़ा बता रहे हैं करीब 80,000 वो शिक्षक परीक्षा को पास नहीं कर सके हैं। उनको फिर से जो कोर्ट की आप लोगों का कोर्ट का आदेश आया उसमें कि फिर से इनकी नवनियुक्त बहाली कर दी जाए, तो 10 साल जो उन्होंने सर्विस दी है वो तो शून्य हो जाएगा फिर। निश्चित तौर पर आप अच्छी बात कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम जो है प्रशिक्षित नहीं हुए हैं समय पर, लेकिन अब यहीं पर सवाल ये उठता है कि आप ही के निदेशक स्तर के 5 पदाधिकारी उसमें नोडल पदाधिकारी थे, उन्हीं की देखरेख में ये प्रशिक्षण हुआ, उन्हीं की देखरेख में परीक्षा हुई, और उनको ये जवाबदेही थी कि सही समय पर इनका कोर्स कंप्लीट हो, सही समय पर परीक्षा हो, सही समय पर परीक्षा फल आए। तो अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले उन पर क्या कार्रवाई हुई ये बताना होगा, तब जाकर के शिक्षकों पर कोई कार्रवाई होगी। और एनआईओएस तो कह रहा है कि आप प्रशिक्षित हैं, उनके वेबसाइट पर आप चेक करिए, एक शिक्षक का रिजल्ट बता रहा है कि 31 मार्च 2019 को इनका प्रशिक्षण तिथि है। तो फिर आप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप एनआईओएस से संपर्क करिए और उस कंफ्यूजन को दूर करिए। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम उलझा करके, भ्रम में डाल करके शिक्षकों का शोषण करेंगे और नीचे बैठे हुए जो बीओ और डीपीओ और डीओ स्तर के पदाधिकारी हैं उनका शोषण करेंगे, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने बिहार विधानसभा तक आकर के बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों को अपना ध्यान आकृष्ट कराया है कि इस मामलों को तुरंत शट आउट करिए, नहीं तो बिहार के शिक्षकों के अंदर जो आक्रोश है उसके दबापन आपके बूते का चीज नहीं होगा। एक तरफ नियोजित शिक्षकों को नए तरीके से भर्ती करने की वो प्रक्रिया कह रहे हैं, दूसरे तरफ 2,39,000 शिक्षकों की भर्ती का आदेश भी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। क्या मामला है ये, आप क्या समझ रहे हैं? क्या लॉलीपॉप कहीं दिखा रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर ये जो है बिहार के जो शिक्षक हैं उनके चिर परिचित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को तो कुछ हो नहीं रहा है।
लगातार जो है भर्ती करेंगे। अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, भटक रहे हैं। 2011 में जो टीईटी पास किए, 2017-19 में जो पास किए, वो आज तक भटक रहे हैं। 10 साल उनका उम्र समाप्त हो गया। आप कर क्या रहे हैं भाई? आपसे 10 साल में शिक्षक बहाल नहीं हो पा रहे हैं। आप नियोजन नियमावली बना रहे हैं। 6 महीना से खिचड़ी पक रही है नियोजन नियमावली की, आज तक आपसे नियोजन नियमावली नहीं बना। अरे बनाने की जरूरत क्या है? आप जो है नियमित शिक्षकों की जो नियमावली है उसको लागू करिए, हमारा संयोजन कर दीजिए नियमित शिक्षकों के रूप में। आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आपको वो चीज नहीं देना है, इसीलिए आप बाकी चीजों में उलझा करके रखे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा और शिक्षकों छात्रों की बात को छोड़ करके बाकी अन्य जितने मुद्दे हैं, सारे ग्रंथ हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उस पर उनसे बहस करवा लीजिए। लेकिन वो आज के डेट में शिक्षकों के, छात्रों के, बिहार के आम जन के जो सवाल हैं उस पर बहस नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। आप समाजवादी लोग हैं, आप जेपी के चेला हैं, आप लोगों को जवाब देना होगा। आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वालों पर केस लड़वा रहे हैं। जहानाबाद के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर शिक्षकों पर केस हो रहा है। अब चाह क्या रहे हैं भाई कि शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएं, पेशेवर राजनीतिक और आंदोलनकारी बन जाएं, फिर आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हमें शिक्षक ही रहने दीजिए। हम शिक्षक ही बेहतर हैं। हमारी मांगों को पूरा करिए, बाध्य मत करिए बार बार। कभी इंडेक्स 3 की बाध्यता ला करके, कभी 2 साल के लिए ग्रेड पे की बाध्यता ला करके। हमारे सेवा शर्त में है कि 5 साल जो स्नातक शिक्षक अपना सेवा पूरा कर लेंगे उनको प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक नहीं बनाएंगे, हम बीपीएससी से लेंगे। बाजी, अब जब 5 साल की जगह 10 साल हमारी सेवा हो गई तो अब सेवा ही नियमावली ही बदल दिए। हमारा जो है स्नानांतरण की नियमावली में था। आप मार्कंडे जी, आज आप लोग पूरे बिहार के जिलों से जुटे हैं, सरकार भी तैयार है, हर जगह बाजरा गाड़ी से लेके और पुलिस चप्पे चप्पे पर है। जब आप यदि विधानसभा मूव करेंगे और बल का प्रयोग करेगा तो आप लोग की रणनीति क्या होगी? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हमने इतिहास पढ़ा है। हम सिर्फ भगत सिंह, सिर्फ गांधी जी को ही नहीं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग भी हैं। और अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से हमारी आवाज़ों को नहीं सुनेगी तो भगत सिंह के शब्दों में हम बम के धमाका करना भी जानते हैं। विधानसभा का गेट कई बार टूटा है, आगे भी टूटेगा, आज नहीं तो कल टूटेगा और इन बाहरों को हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे शिक्षक से लेके तमाम जो नियोजित शिक्षक के नेता हैं, मार्कंडे पाठक ने कहा कि हम गांधी को पूछते हैं तो हम भगत सिंह के जैसा बम का धमाका करने भी जानते हैं। आगे अब क्या होगा ये हम आपको दिखाएंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।